तालिबान ने पीएम मोदी पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, तालिबान ने इमरान खान को चेता दिया है कि पीओके से अपना बोरिया बिस्तर बांध लो इमरान। तो क्या अमित शाह का किया गया वादा पूरा होने जा रहे हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आज सुबह सुबह सूत्रों के हवाले से खबर आई कि कंधार में परमाणु हमला कर सकता है अमेरिका, जो अब आग की तरह फैल रही है। क्या आप चाहते हैं कि तालिबान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने कंधार में परमाणु बम से हमला होना चाहिए? तो आप अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं। भारत के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी सीधे अफगानिस्तान से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान से सैनिक वापसी का फैसला अमेरिका रद्द कर सकता है। इस पर जो बाइडेन दोबारा विचार कर रहे हैं। बेहद जल्द अमेरिका अपने F-35 लड़ाकू विमान कुछ दिनों के लिए अफगानी वायुसेना को सौंप सकता है, ताकि अफगानी वायुसेना बेहद आसानी से तालिबानियों पर हवाई हमले कर सके। तालिबान के हिंसक रूप को देखते हुए भारी मात्रा में अमेरिकी सैनिक आज भी काबुल समेत अफगानिस्तान के अलग अलग कोने में तैनात है। भारत भी लगातार अफगानी भाइयों की मदद के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के नेतृत्व से अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास तालिबान आतंकियों की पनाहगाह को खत्म करने के लिए कदम उठाने को कहा है, क्योंकि इन सुरक्षित ठिकानों से अफगानिस्तान में और ज्यादा असुरक्षा और अस्थिरता पैदा हो रही है। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने यह जानकारी दी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ सोमवार को फोन पर बातचीत की। पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने दोनों के बीच फोन पर हुई बातचीत का ब्यौरा देते हुए बताया, रक्षा मंत्री ऑस्टिन और जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति, क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता तथा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर व्यापक रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि ऑस्टिन ने बाजवा के साथ क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के परस्पर लक्ष्यों पर भी चर्चा की। किर्बी के मुताबिक बातचीत के दौरान ऑस्टिन ने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में सुधार जारी करने की बात कही। एक सवाल पर पेंटागन के प्रेस सचिव ने कहा, हमें इस बात का ध्यान है कि ऐसी पनाहगाह अफगानिस्तान के भीतर असुरक्षा और अस्थिरता को और बढ़ा रही है। हम पाकिस्तानी नेताओं के साथ इस बारे में चर्चा करने से हिचकिचाते नहीं हैं। किर्बी ने कहा, हमें इस बात का भी ध्यान है कि पाकिस्तानी लोग भी इन क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों के शिकार होते हैं, इसलिए हमारा मानना है कि ऐसी पनाहगाह बंद होनी चाहिए और तालिबान या किसी अन्य आतंकी संगठन को इसका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के साथ इस मुद्दे पर अक्सर बात होती है। अमेरिका और नाटो के सैनिकों की वापसी शुरू होने के बाद से अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से किए जाने वाले हमले बढ़ गए हैं और उसने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के हमले के बाद अफगान सुरक्षा बलों ने अमेरिका के साथ मिलकर हवाई हमले की कार्रवाई भी की है। अफगानिस्तान और अमेरिका ने तालिबान लड़ाकों को पनाह देने और अन्य सहायता मुहैया करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। अफगानिस्तान में दशकों से चल रहे गृह युद्ध के कारण करीब 20 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं। वही पाकिस्तान ने कहा है कि अमेरिका और अफगान सरकार के साथ राजनयिक समाधान तलाशने के लिए वार्ता को लेकर उसने तालिबान पर दबाव बनाया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। देश प्रेमियों, वीडियो को लाइक करके आप 5 स्टार दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए रोज ऐसे ही राष्ट्रहित में वीडियो लाया करें। दोस्तों, देश हित से जुड़े तमाम खबरों पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम चाहते हैं कि भारत के कोने कोने में देश हित से जुड़े सभी जानकारी फ्री में पहुँचाई जाए, तभी हमारा प्यारा भारत चीन से आगे निकल पाएगा। अगर आप हमारे इस मिशन में किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं तो इस वीडियो स्क्रीन पर दिए गए हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क जरूर करें। साथ ही नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर पूरे भारत का हौसला बढ़ाएं और वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक पर दोस्तों के साथ शेयर करके देश प्रेम को फैला दे। तो वही कश्मीरी आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद ने भारत और इजराइल पर पाकिस्तान में आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाया है। रशीद ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों के लिए भारत, अफगानिस्तान और इजराइल जिम्मेदार है और सुरक्षा एजेंसियों से नाकाम करने को कहा। शेख रशीद ने खुद ही स्वीकार किया कि उन्होंने हमले के डर से 13 अगस्त को होने वाली रैली को स्थगित कर दिया। शेख रशीद ने दावा किया कि पाकिस्तान कश्मीर और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर एकजुट है। उन्होंने यह भी कहा कि CPEC की राह में आने वाली किसी भी बाधा को वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तानी गृह मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब वे दसू ब्लास्ट को लेकर घिरे हुए हैं। चीन से लताड़ लगने के बाद अब पाकिस्तान ने मान लिया है कि ये एक आतंकी हमला था और उसने चीन को चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। राजदूत की बेटी के अपहरण के पीछे रॉ का हाथ।
शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों पर हुए हमले की जांच पूरी कर ली है और जल्द ही विदेश मंत्री इसका खुलासा करेंगे। इससे पहले शेख रशीद ने अफगान राजदूत की बेटी के अपहरण के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ बताया था। उन्होंने दावा कर दिया था कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है। इसका नेतृत्व भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो न्यूज के साथ बातचीत में शेख रशीद ने कहा था कि जांच से पता चलता है कि सिलसिला का अपहरण नहीं हुआ था। रशीद ने कहा, कोई अपहरण नहीं हुआ। मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो रॉ का एजेंडा है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने दुनिया भर में इसे अपहरण का रूप देकर प्रसारित किया। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कब्जे और आतंक से वहां के नागरिक त्रस्त है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापस लौटने के बाद से तालिबानी आतंकियों द्वारा बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। वही अफगान सेना भी अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए इन आतंकियों से लोहा ले रही है, जिसमें अमेरिका भी लगातार उनकी मदद कर रहा है। अफगानी सेना के जवानों को सोमवार रात बड़ी कामयाबी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाई हमले में 85 तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया है और अभी भी आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है। अफगानिस्तानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता फवाद अमान ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, सोमवार रात सैयद करम और अहमदाबाद जिलों और पख्तिका प्रांत राजधानी के आसपास के इलाकों पर हवाई हमला किया गया, जिसमें 85 तालिबानी आतंकी मारे गए। उन्होंने इसके बाद एक और ट्वीट किया। अमेरिकी वायुसेना ने मंगलवार को कपिसा प्रांत के निजरब जिले में तालिबानी आतंकियों के घरों को निशाना बनाया। इसमें 2 पाकिस्तानी राष्ट्रीय आतंकवादियों सहित 12 तालिबानी आतंकवादी मारे गए। हवाई हमले में उनका एक कोरोगेटेड टैंक और एक वाहन भी नष्ट हो गया है। उन्होंने बताया कि ANDSF ने मंगलवार को काबुल प्रांत के शकरदरा जिले में आतंकियों को अपने सरजमी से खदेड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसके तहत आज एक आतंकवादी मारा गया, 3 घायल हुए और अन्य 3 को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो वही भारत और रूसी सेना की जुगलबंदी से बेचैन हुए पाकिस्तान और चीन, दोनों के सपनों पर फिरा पानी। भारत और रूस के संबंधों पर उठ रहे सवालों के बीच दोनों देशों की सैनिक इंद्र 2021 संयुक्त युद्धाभ्यास में अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। रूस के वोल्गोग्राड में जारी इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के सैनिक एक साथ युद्ध की बारीकियां सीख रहे हैं। इसमें टैंक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान और ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच इस संयुक्त युद्धाभ्यास से चीन और पाकिस्तान बेचैन हुए हैं। इस युद्धाभ्यास की खास बात यह है कि आतंकवादी हमलों को नाकाम करने और जवाबी कार्रवाई करने की ट्रेनिंग भी हो रही है। बता दें कि भारत और रूस दोनों ही लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। रूस में एक तरफ जहां चेचन्ना के उग्रवादियों ने पिछले दशक तक जमकर कोहराम मचाया था, वहीं भारत को अब भी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार है। जल्द मिलते हैं एक और जानकारी पूर्ण देशभक्ति वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।